नमस्कार, मैं अभी सासाराम के नगर निगम कार्यालय में मौजूद हूं और इस कार्यालय के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। कारण कि उनके विरुद्ध डेहरी स्थित SC/ST थाने में कल प्राथमिकी दर्ज हुई है और उस प्राथमिकी के बाद हो सकता है कि अगर पुलिस के द्वारा संज्ञान लिए गए तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि सासाराम नगर निगम क्षेत्र में विकास के कार्य भी प्रभावित होंगे। बताया जा रहा है कि विगत मई माह में इसी नगर निगम कार्यालय में बोर्ड की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो परिवादी के द्वारा आरोप लगाया गया है उसके अनुसार यतेंद्र कुमार पाल जो नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा वार्ड नंबर 4 के पार्षद आज़ाद राम के साथ न केवल बदतमीजी की गई थी बल्कि उनके लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद जो आज़ाद राम है उनके द्वारा सासाराम के नगर थाना में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया गया था और उसकी एक कॉपी SP को भी प्रेषित की गई थी। जो आज़ाद राम है उनका कहना है कि जब थाने के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, मामले की जानकारी SP को होने के बाद भी उनके स्तर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तब जाकर उनके द्वारा कोर्ट का सहारा लिया गया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर कल प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उस प्राथमिकी में जिस तरह से जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, उसके बाद पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कारण कि यतेंद्र कुमार पाल एक IAS अधिकारी हैं और IAS अधिकारी के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है ये अब देखना होगा। लेकिन जब से यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा यहाँ पर योगदान दिया गया है उसके बाद से लगातार उनके साथ जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कल जो मामले सामने आए हैं उसके बाद तो ये लग रहा है कि यतेंद्र कुमार पाल अब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। कारण कि उन्हें उस मामले का भी सामना करना पड़ेगा और उस मामले के तहत जो भी कार्रवाई होगी या जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके तहत उन्हें कार्य करना होगा। सोचिए कि किस तरह से मई महीने में यहीं पर जो एक तरह से संग्राम दिखाई पड़ा था और उस संग्राम के बाद जिस तरह से नगर आयुक्त और मेयर के बीच तनाव पैदा हुआ था, उस तनाव का असर आज तक सासाराम शहर के विकास पर दिखाई पड़ रहा है और लगता है कि कल जो मामले सामने आए हैं उसके बाद से तनाव और आगे बढ़ेगा, जिसके बाद से जो सासाराम शहर में विकास के कार्य हो रहे हैं शायद वो कार्य पूरी तरह से प्रभावित हों। कारण कि जिस तरह से अभी नगर आयुक्त और मेयर अन्य पार्षदों के बीच तनातनी बनी हुई है, उसे सासाराम शहर में विकास की जो रफ्तार है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है और करीब डेढ़ साल बीतने के बाद भी, करीब सवा साल बीतने के बाद भी अभी जिस तरह के विकास का कार्य शायद होना चाहिए वो नहीं हो सका है। और इसके लिए यहाँ के जो 8 पार्षद हैं, जो मेयर हैं, उनके द्वारा लगातार नगर आयुक्त पर आरोप लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि नगर आयुक्त नहीं चाहते हैं कि सासाराम शहर का विकास हो और इसीलिए उनके द्वारा लगातार अड़ंगा डालने की कोशिश की जाती है। और अब जो मामले सामने आए हैं उसके बाद क्या होगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि जिन धाराओं के तहत नगर आयुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है उन धाराओं के तहत उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।